की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सब आनंदित हैं। हालेलुया। और एक बार फिर से परमेश्वर ने अपनी हजूरी के लिए, अपनी संगति के लिए हमें इकट्ठा किया। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं और हमें बहुत परमेश्वर ने प्यारे भाई बहन दिए। और मैं विश्वास करता हूं कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। आमीन। और यहाँ पर चुने हुए ही बैठे हैं। हालेलुया। यहाँ पर उसकी दुल्हन है, यहाँ पर उकाब है और उकाब वहां पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर ताजा मांस होता है और मांस वचन को बयान करता है। हम बासी खाना नहीं खाते, हम राजा रानी की कहानियां नहीं सुनने आते, हम स्वर्ग से वो ताजा मन्ना खाने आते हैं जो हमारे लिए उतरता है। आमीन। और देखिए मन्ना 6 दिन ही उतरता था। आमीन। और कहा था कि 7वें दिन, आमीन, का मन्ना तुम 6वें दिन ही, मन्ना कितने दिन उतरता था? 6 दिन। और 7वां दिन किसके लिए रखा था? आराधना के लिए। आमीन। 7वें दिन का मन्ना आपको चर्च में ही मिलना है। समझे आप इस बात को? जो 7वें दिन का मन्ना कहां पर मिलना है? वो चर्च में ही मिलना है, वो आपको बाहर नहीं मिलना। तो इसलिए आपको 7वें दिन परमेश्वर की संगति में आना ही होगा। हालेलुया। मन्ने को बाहर मत ढूंढना, वो बाहर नहीं मिलेगा उस दिन। आप कामकाज करेंगे, मन्ना नहीं मिलेगा। आप अपने घर परिवार में रहेंगे, मन्ना नहीं मिलेगा। मन्ना तो आपको चर्च में ही मिलेगा, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहां पर मैं हो तो उनके बीच में होता हूँ। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम अपने संदेश में चलेंगे। हम पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक, उसका 3, उसका 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान नष्ट नहीं हुए। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, अपना वचन पढ़े जाने पे सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। तेरा वचन पढ़े जाने पे सबको बरकत मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। वो शांति का राजकुमार हमारे बीच में। अगर किसी का जीवन अशांत है, बीमारियों से, परेशानियों से, तंगियों से, तो वो शांति का राजकुमार हमारे बीच में है। उसके पल्ले को पकड़ लें। और उसका पल्ला क्या है? उसका वचन है। उस वचन को आज पकड़ लें, अपने अंदर ले लें। आप चंगे हो चुके हैं। बीमारी बड़ी नहीं है। कोई भी हालात जितने मर्जी बुरे हों, वो आप पर राज नहीं कर सकते। आमीन। जब आप मसीह में हो, जब आप परमेश्वर में हो, जब आप खुदा की संगति में हो, जब आप वचन में हो, जब आप विश्वास में हो, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अय्यूब ने विश्वास किया कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं सह शरीर इन आंखों से अपने जीवित परमेश्वर को देखूंगा। हालेलुया। तो खुदा हमारे बीच में है। तो हमने कलाम में से पढ़ा है मलाकी 3:6 से कि मैं यहोवा ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। और जो मेरा आज का विषय है वो यही है, ना बदलने वाला परमेश्वर। ना बदलने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो जैसे पहले काम करता था आज भी वैसे ही काम कर रहा है। जैसे पहले काम करता था हजारों साल पहले, आज भी वो वैसे ही काम कर रहा है। और परमेश्वर का एक दिन धरती के कितने साल हो गए? 1000 साल हो गए। 6 दिन में परमेश्वर ने क्या बनाई? सृष्टि की। और 7वें दिन क्या किया? आराम किया। आमीन। तो परमेश्वर के आराम का समय आ चुका है। हमारे युग के नबी ने कहा कि परमेश्वर कलीसिया के दूत को उस कलीसिया के युग के हमेशा अंत में भेजता है। जब वो कलीसिया काल समाप्त होने वाला होता है तब परमेश्वर उस कलीसिया के दूत को भेजता है। जैसे संत पौलुस जो अपने कलीसिया के दूत थे पहले कलीसिया काल के, और पहली कलीसिया काल थी इफिसुस की कलीसिया। इफिसुस कलीसिया काल के दूत थे हमारे
संत पौलुस। और जब ये इफिसुस कलीसिया काल का समय खत्म होने वाला था तो लास्ट समय में परमेश्वर ने संत पौलुस को भेजा था। आमीन। बिल्कुल जब युग का खत्म होने वाला होता है युग, तो तब कलीसिया के दूत को भेजा जाता है। हमारा ना बदलने वाला परमेश्वर जैसे पहले काम करता था वो आज भी करता है। आज हम जिस युग में रह रहे हैं ये सबसे अंतिम युग है जिसका नाम लुदीकिया काल है। लुदीकिया का मतलब होता है लोगों का अधिकार। लुदीकिया का क्या मतलब होता है? लोगों का अधिकार। हर जगह पर लोगों ने अपना अधिकार जमा रखा है। आमीन। आज लोगों ने इतना अपने सब कुछ अपने अधिकार में ले लिया है। चर्चों को अपने अधिकार में ले लिया है, चर्चों को अपने अधिकार में ले लिया है और मन मर्जियां कर रहे हैं, मन मर्जी का प्रचार कर रहे हैं, मन मर्जी की बातें पुलपिट में से की जा रही हैं, हंसी मजाक की बातें पुलपिट पे से की जा रही हैं। अति पवित्र स्थान की महिमा को उन्होंने पहचानना बंद कर दिया है। और इस काल में लिखा हुआ है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे को खटखटाता हूं, अगर तू अपना दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा और तेरे साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। अब दरवाजा कौन खटखटाता है? जो बाहर होता है। अगर मैंने अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया है तो अगर मेरे घर में कोई आया है बाहर से तो वो आकर मेरा दरवाजा खटखटाएगा घर का बाहर से। अगर मैं दरवाजा खोलता हूं तो फिर वो मेरे घर में आएगा। तो इसका मतलब है आज परमेश्वर को कलीसिया से बाहर कर दिया गया है। आज यीशु को चर्चों से बाहर कर दिया गया है, लेकिन वो फिर भी दरवाजा खटखटा रहा है कि जो चर्च मेरे वचन के, मेरे संपूर्ण वचन को सुनने के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलेगी, मैं अपना नबी का संदेश वहां पर उनको सुनाऊंगा। हालेलुया। तो आज की ये परिस्थिति है, लेकिन वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। इस युग के अंत में भी परमेश्वर ने हमारे लिए नबी को भेजा, बिल्कुल अंत में भेजा। अगर संत पौलुस अंत में आए, इर्नियस अंत में आए उस युग के, कोलंबा उस अपने युग के अंत में आया, तो भाई ब्राह्मण भी इस युग के बिल्कुल अंत में आए। अब समय और नहीं है। भाई ने गीत गाया कि समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। तो बिल्कुल अब संसार के पास से दया का पीरियड खत्म होने वाला है। परमेश्वर दया के सिंहासन से उठकर अब न्याय के सिंहासन पर बैठने वाला है। अब जजमेंट शुरू होने वाली है, अब न्याय शुरू होने वाला है। हर किसी को उसके कामों के अनुसार क्या दिया जाएगा? उसका प्रतिफल, उसका न्याय किया जाएगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि दुल्हन का न्याय नहीं होगा, दुल्हन परमेश्वर के साथ न्याय करेगी। आमीन। तो जो उस सफेद सिंहासन के न्याय में चला गया, तो लिखा है धरती उसके सामने से भाग गई, आकाश छिप गया। अगर धरती और आकाश उस सफेद सिंहासन के सामने न्याय में नहीं खड़े हो सके तो मनुष्य खड़ा हो सकता परमेश्वर के सामने? हम अपने कामों के द्वारा नहीं बच सकते, हम अपने कामों के द्वारा उसके न्याय में खड़े नहीं हो सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी दया से बचाया गया है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमने पढ़ा कि कैसे, देखिए, परमेश्वर का काम करने का अपना तरीका है और शैतान उसकी कॉपी करता है। शैतान उसकी क्या करता है? कॉपी करता है। शैतान सृष्टि करता नहीं है। परमेश्वर की सृष्टि में से उसने अपने समान लोगों को लिया, उनके शरीरों को लिया, उसके अंदर अपना आत्मा फिट किया और क्या कर दिया? सृष्टि को बिगाड़ दिया। आमीन। जैसे उसने सर्प को लिया, सर्प उसके स्वभाव जैसा था, अपने स्वभाव जैसे उसने करैक्टर को लिया, हवा को भरमाया और वहां से ही धरती पर क्या आ गया? पाप आ गया। आमीन। तो आज लोग करा रहे हैं, धरती तड़प रही है, लोग करा रहे हैं, लोग बचाव मांग रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं कि हमारा बचाव किया जाए, हमें बचाया जाए। लोग पुकार रहे हैं, लेकिन उनके पास पुकारने का सही ढंग नहीं है। अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं, वो परमेश्वर का नाम ही नहीं। देखिए, कोई कहता है सच्चिदानंद, कह रहे हैं लोग कि वो सच्चिदानंद है। सच में वो सच्चिदानंद है, लेकिन सच्चिदानंद उसका नाम नहीं है, ये तो उसका एक गुण है, ये तो उसका एक गुण है। कोई कहता ज्योत निरंजन। आमीन। तो सच में परमेश्वर ज्योति है,
परमेश्वर क्या है? ज्योति है, लेकिन ज्योत भी उसका नाम नहीं है। अगर मैं ज्योत निरंजन ज्योत ज्योत पुकारता रहूंगा, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सब नाम उसकी महिमा के नाम है। आमीन, हालेलुया। उसका सही नाम प्रभु यीशु मसीह है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुकारते हैं, फिर वो सुनता है, उत्तर देता है, और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। हालेलुया। अगर हम धरती में आए और ही नामों के साथ परमेश्वर को पुकारते रहे तो बात नहीं बनने वाली, क्योंकि एक ही नाम दिया गया है मनुष्यों में, और कोई नाम ही नहीं दिया गया जिस नाम के द्वारा उद्धार हो। वो नाम केवल प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, अपनी बाइबलों को खोलेंगे। छह अध्याय शुरू से पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया। अब यूहन्ना जिसे पतमुस टापू पर सजा दे दी गई थी, रोम सरकार ने उसे सजा दे दी थी। उसे सजा इस बात की मिली थी कि यूहन्ना परमेश्वर की बाइबल को कंप्लीट कर रहा था। परमेश्वर की बाइबल को क्या कर रहा था? इस पुस्तक को एक कर रहा था। जैसे यशायाह की पुस्तक होगी रोम में, इब्रानियों की पुस्तक होगी इंडिया में, आप मान लो। आमीन। तो फिलिपियों की पुस्तक होगी इंग्लैंड में। तो यूहन्ना इन सब को इकट्ठा कर रहा था कि मैं से एक पुस्तक बनाऊं। इसे क्या बनाऊं? इन पत्रियों को इकट्ठा, क्योंकि सब पुस्तकें अलग अलग लिखी हुई थी। बाइबल की सारी पुस्तकें अलग अलग लिखी हुई थी। यूहन्ना इन सबको इकट्ठा करके एक पुस्तक बना रहा था। इस पुस्तक को बनाने के दोष उस पर लगाया गया, और उसे सजा के रूप में पतमुस टापू पर फेंक दिया गया। उसके इर्द गिर्द पानी था, और टापू पर काफी जंगली जानवर थे। तो क्योंकि यूहन्ना को वो जादूगर कहते थे। आमीन, हालेलुया। तो वहां पर उन्होंने रख दिया। तो उन्होंने कहा कि ये वहां पर मर जाएगा। लेकिन आगे यूहन्ना प्रभु के दिन, आमीन, उसने कहा मैं उठाया गया। प्रभु के दिन का मतलब है यूहन्ना ने भविष्य देखा। जो प्रभु का दिन आने वाला था वो टाइम पीरियड से आगे चला गया। उसने इस समय को देखा। कौन से समय को देखा? इस समय को देखा यूहन्ना ने। ये है वो प्रभु का दिन। और जब वो प्रभु के दिन में आया तो उसने एक 7 मोहरों की पुस्तक देखी, जिसे तोड़ने के योग्य कोई नहीं था। फिर वो यहूदा का बब्बर शेर, जो कि मेमना भी है और बब्बर शेर भी है, आमीन, हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वध किए हुए मेमने ने वो पुस्तक परमेश्वर के हाथ से ली और उन मोहरों को खोला। उस पुस्तक को खोला, और जब पहली मोहर खोली तो उसमें से क्या निकला? आपको ये मोहरों के बारे में पहले भी बताया गया है। तो जब ये पहली मोहर खोली तो उसमें से एक सफेद घोड़ा निकला। क्या निकला? सफेद घोड़ा। उस पर एक क्या था? पढ़ेंगे हम पहली मोहर। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं, और उसे एक मुकुट दिया गया। धनुष लिए हुए है। एक घोड़ा किसको बयान करता है? इंजन पर क्या लिखा होता है? 150 हॉर्स पावर, 250 हॉर्स पावर। आमीन। घोड़ा समर्थ को, ताकत को बयान करता है। ये एक झूठी समर्थ निकली। जो झूठी क्यों थी? देखो, निकली ये सफेद घोड़े पर ही है। निकली ये धार्मिकता का लिबास पहनकर। सफेद किसे बयान करता है? सफेद रंग धार्मिकता को, पवित्रता को। निकली ये सफेद घोड़े पर ही है, लेकिन इसके पास क्या है? धनुष है, तीर नहीं है। इसके पास क्या है? केवल धनुष है, और विदाउट तीर के धनुष बेकार है। और तीर ताकत को बयान करते हैं, शक्ति को बयान करते हैं। इसके पास कोई भी शक्ति नहीं थी। आमीन। इसके पास कोई भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि असली शक्ति तो केवल और केवल परमेश्वर की कलीसिया के पास है। झूठी कलीसिया के पास कुछ भी नहीं है।
असली शक्ति, असली पावर तो मत्ती 16 की 17-18 वाली कलीसिया के पास है कि हे पतरस, मैं तेरे ऊपर अपनी क्या बनाऊंगा, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और जब ये झूठी समर्थ जो कि शैतान की ओर से है, भरमाने वाला आत्मा है, पखंडी आत्मा है, तीर इसके पास नहीं है, ये सारे लोगों को भरमाने के लिए निकला अपनी झूठी शिक्षा के अनुसार। जब ये निकला कि मैं संसार को क्या करूं, अब भरमाऊं, धोखा दूं कि कैसे ये सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ जाए और सब नरक में चला जाए। सब कहां पर चला जाए? नरक में चला जाए। ये बड़ी वेग से दौड़ता हुआ आया। ये बड़ी वेग से, घोड़ा कितनी तेज दौड़ता है, आमीन। ये बड़ी वेग से दौड़ता हुआ सीधा चर्चों के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया? चर्चों के अंदर आ गया। इसने वचन को दोगला बनाने की कोशिश की। और अब जैसे ही ये चर्चों के अंदर आया तो परमेश्वर ने ये देखा, इसको रोकने के लिए परमेश्वर ने भी अपनी एक समर्थ भेजी। हम नए साल को भी यही प्रचार कर रहे थे, आमीन। अब इस झूठी समर्थ को रोकने के लिए परमेश्वर ने अपनी क्या भेजी? एक समर्थ भेजी, आमीन। क्योंकि लिखा है कि एक प्राणी ने मुझे, पहले प्राणी ने मुझे क्या कहा? आ। पहले शुरू से पढ़ेंगे हम, 6वां अध्याय शुरू से। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक का खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। 4 प्राणियों में से पहले प्राणी को, इस झूठी की समर्थ को रोकने के लिए परमेश्वर ने भेजा, आमीन, हालेलुया। और पहला प्राणी किसके समान था? हम निकालेंगे प्रकाशित 4 अध्याय, उसका 6 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, इन 4 प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुंदर है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान, पहला प्राणी सिंह के समान, शेर के समान था। और सिंह कौन है? यहूदा का बब्बर शेर कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को दर्शाता है। आमीन। जब फकीर फरीसियों ने, आमीन, जो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए थे, जो किसकी गद्दी पर बैठे थे? मूसा की गद्दी पर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? ये मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं, तुम इनका वो वचन मानना जो वचन में से कहेंगे, पर इनके जैसे काम मत करना, आमीन। इनके जैसे काम मत करना। अब फकीर फरीसी जो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए थे, इन्होंने वचन में मिलावट की, इन्होंने झूठ का प्रचार किया, इन्होंने ढोंग किए। इन्होंने क्या किया? ढोंग किया, दिखावटीपन लाए चर्चों में, हालेलुया। अब इस ढोंग को, इस पखंड को, इस बुराई को, इस गंदगी को साफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की 3.5 साल धरती पर सेवा रही। 3.5 साल है धरती पर क्या रही? और यीशु मसीह ने क्या कहा उन्हें? तुम चूना पत्थरी हुई कब्रें हो, तुम चूना पत्थरी हुई कब्रें हो, हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा हमारे प्रभु ने? कि तुम आरंभ से ही झूठे हो, तुम अपने पिता के समान झूठे हो और आरंभ से हत्यारे हो, तुम व्यभिचार की संतान हो। तुम किसकी संतान हो? व्यभिचार की संतान हो, तुम शैतान की ओर से हो, आमीन। हमारा प्रभु दहाड़ा इनके सामने, ये उसकी दहाड़ सुन नहीं पाए। और क्या किया? दुनिया की सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? यरूशलेम। दुनिया का सबसे पवित्र स्थान कौन सा माना जाता है? और दुनिया के सबसे पवित्र स्थान पर दुनिया के सबसे पवित्र बंदे को, कौन था दुनिया का सबसे पवित्र बंदा? प्रभु यीशु मसीह को। सबसे पवित्र बंदे को दुनिया के सबसे पवित्र लोग कहलाने वालों ने, फकीर फरीसी अपने आप को सबसे पवित्र क्या कहते थे? कि हम सबसे क्या हैं? पवित्र हैं। वो किसी के घर से आते थे, नहाते थे, हाथों को धोते थे, साफ कपड़े पहनते थे, जीरे तक का भी दशमास देते थे, पखंड से भर गए थे, रीति रिवाजों से भर गए थे, वचन को दूषित कर दिया था। दुनिया के सबसे पवित्र आदमी को दुनिया के सबसे पवित्र स्थान में, दुनिया के सबसे पवित्र लोग कहलाने वाले लोगों ने सबसे जलील मौत दे दी, क्रूस पर चढ़ा दिया, आमीन। सबसे जलील मौत दे दी, क्योंकि जो लकड़ी पर लटकाकर मारा जाए वो क्या ठहरे? श्रापित ठहरे। तो ऐसा कर दिया फकीर फरीसियों ने, ऐसा
किया फकीर फरिश्ते ने, सबसे पवित्र बंदे को, जिसके ऊपर पाप कोई साबित नहीं कर सका, कोई उस पर पाप कोई दोष साबित नहीं कर सका, कोई उस पर पाप और दोष, और उसको सबसे श्रापित मौत जो क्रूस की मौत थी उन्होंने वो चढ़ा दिया। तो जब पहली समर्थ निकली तो उसका सामना करने के लिए हमारे खुदा ने उस झूठी समर्थ का सामना करने के लिए, जिसके पास तीर नहीं थे उसका सामना करने के लिए जो पहली सेवकाई आई, जो पहला प्राणी था जो सिंह के समान था, ये सेवकाई हमारे प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई को दर्शाती। आमीन। किसकी सेवकाई को दर्शाती है? यीशु मसीह की सेवकाई को दर्शाती है। अब हम आगे चलेंगे, हम दूसरी मोहर पढ़ेंगे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना। फिर दूसरा प्राणी है। जैसे ही दूसरी मोहर खोली वो समर्थ एक निकली, तो उसका शैतान की समर्थ का सामना करने के लिए कौन आया? फिर परमेश्वर का एक और प्राणी, परमेश्वर का एक और समर्थ है। पढ़ेंगे। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मैल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। उसे एक, अब क्या करें लोग? वध करें। उसको तलवार दी गई। अब उसके पास एक शक्ति भी है, अब उसके पास मारने की शक्ति भी है, क्योंकि लोगों ने उसके विचारों को कबूल कर लिया। उसके बाद राजनीतिक आर्थिक शक्ति इकट्ठी होनी शुरू होगी। वो भरमाने वाला आत्मा है। उसने हवा को कैसे भरमाया था? अपनी बातों के साथ। आमीन। हवा को भरमाया, और वैसे उसने लोगों को भरमाया, अपनी ओर लगा लिया। और जब उसको ये शक्तियां मिलनी शुरू हो गई, राजनीतिक आर्थिक ये शक्तियां मिली, वो पावरफुल हो गया। अब उसके पास एक तलवार है, और इस तलवार से उसको क्या अधिकार दिया कि लोगों का मेल उठा ले और लोगों का क्या करे? वध करे। और आप ध्यान दें, अब घोड़े का रंग कौन सा है? लाल रंग किसको बयान करता है? खून को बयान करता है। अब ये, और प्राणी कौन सा? दूसरा बछड़े के समान, बलिदान को बयान करता है। बछड़ा, बछड़ा किसको बयान करता है? बलिदान को। और अब ये सेवकाई किसको बयान करती है? ये उन चेलों की सेवकाई को बयान करती है जिनका कत्ल किया गया। आमीन। कत्ल कराने वाला ये झूठी समर्थी ही है। संत पौलुस को मारा गया, पतरस को मारा गया। आमीन। संत पॉलीकोप को मारा गया, यकूब की गर्दन काट दी गई, अंद्रियास को मार दिया गया। हालेलुया। थोमा का कत्ल इंडिया में कर दिया गया। अब उनके खून से इस घोड़े का रंग बदल गया है। निकला जो सफेद घोड़े पर था, निकला जो धार्मिकता के लिबास में था, निकला ये बड़ा हलीम था। और जब ये निकला तो इसके पास कोई ताकत नहीं थी। जब लोग इसके बहकाने पर इकट्ठे हो गए, इसके साथ जुड़ गए, इसको ताकत मिलनी शुरू होगी, तो इसने कत्लेआम किया। और इस कत्लेआम के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम मोहरों की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। समकुर की किताब है, उसमें कितने कत्ल हुए मैं अभी आपको पढ़कर बताता हूं। ये मोहरों की पुस्तक में हमारे भाई ब्रानम ने इस बात का उल्लेख किया हुआ है। देखिए, संत हिप्पो के समय से लेकर संत इग्स्टन के बाद, संत हिप्पो हुआ कैथोलिक चर्च का। कौन सी चर्च का हुआ? ये कैथोलिक चर्च के लोगों ने 6 करोड़ 80 लाख 6 करोड़ 80 लाख लोगों का क्या कराया था? कत्ल करवाया था। और संत हिप्पो के समय से संत अगस्टन के बाद 1580 के पास 6 करोड़ 80 लाख लोगों का कत्ल करवाया, जिन्होंने कैथोलिक की झूठी शिक्षा के बारे कहा, उन्हें मरवा दिया गया। आमीन। जिन्होंने उस शैतान की झूठी शिक्षा का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, उन लोगों को मरा दिया गया। अगर आप इस बात को पढ़ना चाहते हैं तो समूकर की किताब है, शानदार सुधार। कौन सी लेखक है? समूकर लेखक है। उसकी किताब है शानदार सुधार। उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। इस घोड़े का रंग लाल तब हुआ था
क्योंकि उसने खून किया, कत्लेआम किया, लोगों के, परमेश्वर के चेलों को मारा। आमीन। परमेश्वर के चेलों को मारा, उनका कत्ल करवाया, और इसके कारण घोड़े का रंग बदल गया। हालेलुया। घोड़े का रंग बदल गया, अब ये लाल हो गया है। अब इसको आपने ध्यान से पकड़ना है। हालेलुया। ये क्या हो गया है? लाल हो गया है। पहले सफेद था, अब लाल है, क्योंकि इसने सारे उन लोगों को मारा जिन्होंने इस झूठी शिक्षा का क्या किया? विरोध किया। क्योंकि संत पौलुस ने कहा, मेरे जाने के बाद तुम्हारे अंदर कौन आ जाएंगे? भेड़िए आ जाएंगे। तुम्हें फाड़ने के लिए कौन आ जाएंगे? भेड़िए आ जाएंगे। ये वो भेड़िए थे जिन्होंने परमेश्वर की शिक्षा को खराब, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन के साथ क्या किया? खिलवाड़ किया। पर वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमारा विषय क्या है? ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर उन्होंने सब चेलों को मरा दिया, इस गिरजे ने सोचा कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो गया है, मैंने मसीह को चर्च में से बाहर निकाल दिया है। तो आप सोचे, कई बार रोड के किनारे बजरा पड़ा होता है ना, बजरा पड़ा होता है काफी टाइम से रोड के किनारे, या कहीं पर भी घर के बाहर या प्लाट में बजरी पड़ी हो, तो आप देखना जब वो ज्यादा टाइम पड़ी रहे तो उस बजरी के अंदर से घास निकलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। ऐसे ही मसीहत है, जितना मर्जी दबा लो, इसका बीज फूटेगा ही फूटेगा। हालेलुया। अगर ये बातें शैतान ने पूरा जोर लगा दिया कि वो सच्चे लोग, वो प्रभु के चेले आगे ना बढ़ सके, लेकिन परमेश्वर का बीज आगे बढ़ता गया। हालेलुया। तीसरी मोहर देखेंगे हम। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। आमीन। देखिए, तराजू और दिनार का 3 क्या है? दिनार का पढ़ेंगे। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ। गेहूं किसको बयान करता है? जीवन को। अब इस चर्च ने प्रार्थना के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए। आमीन। किसी ने प्रार्थना करनी है तो क्या चाहिए? पैसे दो। हालेलुया। मोमबत्तियां बालनी शुरू कर दी चर्च में। चर्च में मूर्तियां बना दी। चर्च में क्या बना दी? मूर्तियां बना दी। और काले घोड़े का मतलब काली शिक्षा को बयान करता है। इनकी काली शिक्षा को बयान करता है। इन्होंने अपनी काली शिक्षा पूरी रीति से मसीहत में ला दी। ऐसे काम किए इन्होंने, बुत बना दिए। माता मरियम का बुत बना दिया, यीशु मसीह का बुत बना दिया। उनके आगे कैंडलें जलानी शुरू कर दी। हालेलुया। उनके आगे मोमबत्तियां जलानी शुरू कर दी। पोप को अधिकार दे दिया पापों को माफ करने का। पोप को अधिकार दे दिया पापों को माफने का। और एक नई झूठी शिक्षा निकल आई कि अगर आपका कोई पूर्वज जितने मर्जी पाप किए हैं वो मर चुका है, तो आप पोप के पास जाएं। पोप के पास शक्ति है कि वो उसे नरक में से निकालकर स्वर्ग में ले आएगा। हालेलुया। वचन को पूरी रीति से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। वचन के आगे इन्होंने अपने डंगे लाने शुरू कर दिए। एक बार जो नरक में चला गया, आमीन, हालेलुया, वो स्वर्ग में नहीं आ सकता। जब लाजर मरा और धनी व्यक्ति भी मरा, तो अब धनी व्यक्ति क्या कर रहा है? इब्राहिम की गोद में कौन था? लाजर इब्राहिम की गोद में गया और धनी व्यक्ति ने पुकारा और इब्राहिम ने कहा, अब मेरे और तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी खाई है। आमीन। पोप उस खाई को क्रॉस नहीं करवा सकता। तो वो झूठी शिक्षा ला देगी कि इस खाई को भी क्रॉस किया जा रहा है, इस खाई को भी क्रॉस किया जा रहा है। अब इस काली शिक्षा को जब लाया गया, पूरी रीति से वचन को दोगला बनाने का यत्न किया गया। इस काली शिक्षा को रोकने के लिए कौन सा प्राणी आया? तीसरा प्राणी आया, जो मनुष्य के समान था, जो हमारे प्रिय भाई जॉन मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली था, जिन्होंने क्या किया? मार्टिन लूथर ने, आमीन, 91 मार्टिन लूथर ने 91 पेजों का
एक दोष पत्र, आमीन, दोष पत्र कैथोलिक चर्च के बाहर लगा दिया कि इस चर्च में इतनी बुराई पाई जाती है, इनके ये बातें गलत हैं, ये बातें गलत हैं, ये बातें गलत हैं, आमीन, हालेलुया। इन्होंने उस झूठी समर्थ का, काली शिक्षा का क्या किया? विरोध किया। ये मनुष्य से जंतु किसको बयान कर रहे हैं? ये हमारे भाई मार्टिन लूथर और हमारे भाई जॉन वेस्ली की सेवकाई को बयान कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया, जिन्होंने उस काली शिक्षा का क्या किया? विरोध किया, आमीन। और इस मोहर में देखिए एक और बात हम पढ़ते हैं कि पढ़ेंगे मोहर को, हम तीसरी मोहर को फिर से पढ़ेंगे। जब उसने तीसरी मोहर खोल ली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सैर भर गेहूं और दिनार का 3 सैर जो पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। आमीन। ये शब्द किसके बीच में से सुना है? चारों प्राणियों के बीच में से एक आवाज आई। अब ध्यान से सुना इस बात को, चारों प्राणियों के बीच में से क्या आई है? आवाज आई है। अब ये 4 प्राणी किसके इर्द गिर्द बैठे रहते हैं? परमेश्वर के इर्द गिर्द। इसका मतलब ये किसकी आवाज है? परमेश्वर की आवाज आई है कि तुम तेल और दाखरस की हानि मत करना। कह दिया गया कि तुम पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को, पवित्र झुंड को, चुने हुए लोगों को तंग नहीं कर सकते हो। हालेलुया, आमीन। तुम मेरे लोगों की ओर देख भी नहीं सकते, इसलिए शैतान हम पर राज नहीं कर सकता, वो हमारे पैरों के नीचे है। आमीन, आमीन। ये मोहरों का प्रकाशन दोनों को रैप्चर में लेकर जा रहा है। आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो देखिए बीच में से आवाज आई है, परमेश्वर ने आवाज दे दी, परमेश्वर ने हुक्म दे दिया कि तुम तेल और दाखरस की हानि मत करना, कभी भूले से भी मेरे चुने हुओं को छूना मत, क्योंकि जिस घर के चौखट में उस मेमने का लहू है वहां मौत का फरिश्ता नहीं आ सकता है। और यह घर है, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर हैं, आपका शरीर उसका मंदिर है। तुम उसके लिए कोई घर नहीं बना सकते, वो तुम्हारे बीच में रहना चाहता है। और जिसके बीच में यीशु मसीह है, जिस बंदे के बीच में उसका वचन है, उसके ऊपर शैतानी ताकत काम नहीं कर सकती। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे, इस वचन को लें, इसके बीज को अंदर जाने दें, आमीन। इस वचन से प्रेग्नेंट अपने आप को होने दें, फिर एक जन्म दें, आमीन। किसको जन्म देंगे आप? किसको जन्म देंगे? वचन को ही जन्म देंगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। अब हम देखिए 4 ही मोहरें हैं, चौथी मोहर पढ़ेंगे। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। आमीन। पीला घोड़ा, देखो घोड़ा रंग बदल रहा है, निकला सफेद पर, कितना चालाक है। हालेलुया। जो झूठी शिक्षा बड़ी धार्मिकता का लिबास पहन कर आएगी, आमीन। आज ये मत सोचे कि आप बाइबल, शैतान हाथ में बाइबल लेकर आपके घर में आ सकता है। हालेलुया। शैतान आपके घर में क्या लेकर आ सकता है? बाइबल लेकर आ सकता है। वो चमत्कार भी कर सकता है, आमीन, हालेलुया। वो क्या कर सकता है? लेकिन वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं कर सकता, आमीन। ये बात को आप पकड़ के रखें। तो देखिए 4 ही मोहरों में घोड़े हैं, बस 4 ही मोहरों में क्या है? घोड़े हैं, और 4 ही जंतु हैं। इससे आगे 5वीं मोहर में कोई भी घोड़ा नहीं है। हालेलुया। 5वीं मोहर में कोई भी घोड़ा नहीं है। 5वीं मोहर में कष्टकाल शुरू हो जाता है, आमीन। 5वीं मोहर में क्या शुरू हो जाते हैं? तुरियां, कटोरे, ये बातें, भूकंप, ये बातें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तीसरे अध्याय के खत्म होते होते कलीसिया काल में 4थे अध्याय के रम में ही क्या हो जाता है? कलीसिया का तो रैप्चर हो जाता है। हालेलुया, आमीन। अपने
लोगों को बचाने के लिए इस झूठी शिक्षा से परमेश्वर ने अपने इन 4 प्राणियों की समर्थ को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया? और इस मोहर में देखें, आप ध्यान से पढ़ें तो लिखा है उसके सवार का नाम क्या है? मौत है। उसके सवार का नाम मौत है। अब ये 4 घोड़ों पर जो सवार है वो एक ही है, सवार एक ही है। घोड़ों के रंग क्यों बदल रहे हैं? जैसे जैसे उसकी शिक्षा में और मिलावट आ रही है, वो ताकत पा रहा है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कोई भी ताकत पा रहा है तो उसके रंग बदलते जा रहे हैं, उसके रंग बदलते जा रहे हैं। और इस घोड़े में, इस मोहर में उसके असली नाम का भी पता लग गया कि उसका नाम मौत है। पहले मोहरों में नहीं बताया गया कि उसका नाम क्या है, लेकिन इस मोहर में बता दिया गया कि उसका नाम क्या है? मौत है। झूठी शिक्षा वालों को क्या मिलेगी? एक दिन मौत मिलेगी। जो उन पर सवार है, आमीन हालेलुया, जो उन पर सवारी कर रहा है, जो वो उस गलत ढंग से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, मनमर्जी ढंग से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगी? मौत मिलेगी। इस सवार का नाम क्या है? मौत है। आमीन हालेलुया। और जब ये मौत, पीला रंग किसको बयान करता है? बीमारी को। आमीन। पीला रंग बीमारी को, पीला जर्द रंग। जब हम आदमी बीमार हो जाए तो वो पीला पड़ जाता उसका शरीर। तो परमेश्वर ये किसको बयान करता? पूरी रीति से परमेश्वर से जुदाई को। जब लोगों ने पूरी रीति से परमेश्वर को चर्च से बाहर कर दिया, लौदीकिया काल, चर्च से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। अब चर्चों में परमेश्वर का वचन तो काम नहीं कर रहा, लोगों की अपनी बातें काम कर रही हैं। आमीन हालेलुया। क्योंकि वचन को तो चर्च से बाहर निकाल दिया है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर को बाहर निकाल दिया तो पूरी रीति से मौत आ गई। पूरी रीति से क्या आ गई? मौत आ गई। आज लोग मौत की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, कि अगर प्रकाशन नहीं खुला, आमीन, अगर ये मोहरें उन पर नहीं खुली, कलीसिया काल का प्रकाशन नहीं है तो मौत है। आमीन हालेलुया। अगर किसी चर्च में 7 मोहरों का प्रचार नहीं किया जाता, 7 कलीसिया कालों का प्रचार नहीं किया जाता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं दिया जाता, किसी और ही ढंग से आराधना की जाती है, तो संत पौलुस ने कहा है श्रापित है वो सुसमाचार जिसे हमने नहीं सुनाया है। आमीन। जिसे हमने, तो श्रापित, जो जगह श्रापित है वहां पर मौत ही होगी। तो जब परमेश्वर को लौदीकिया काल में बाहर निकाल दिया गया तो क्या आ गई? पूरी रीति से मौत आ गई। लेकिन इससे पहले ही परमेश्वर कह चुका था तीसरी मोहर में, तुम तेल और दाखरस की हानि मत करना। उस मौत का मुकाबला करने के लिए, इस दुष्ट का मुकाबला करने के लिए वो चौथा जंतु आया जो कि उकाब था। और उकाब की सेवकाई भाई ब्रानम की सेवकाई थी, वो चंगाई सभाएं थी जो बीमारों को प्रभु ने, भाई ब्रानम ने चंगा किया। हालेलुया। भाई के पास वरदान था, चंगाई का वरदान था भाई के पास। हालेलुया। अब उस बीमारियों का सामना करने के लिए चंगाई के वरदान के साथ उकाब आया, इसका युग का दूत आया, 7वां दूत मलाकी 4 भाई ब्रानम आया, जिसकी सभाओं में एक साथ 20-20 हजार लोग चंगे होते थे। हालेलुया। इस झूठी समर्थ का सामना करने के लिए एक सच्ची समर्थ भी आई, एक सच्ची समर्थी भी आई। वो कौन है? इस युग का जंतु है। इस युग का चौथे युग का जंतु कौन है? उकाब है। और उकाब की सेवकाई किसकी सेवकाई है? भाई ब्रानम की सेवकाई है। हालेलुया। भाई ब्रानम की, उसके पास वरदान था, चंगाई का वरदान था। आमीन। क्या वरदान था? आज तो झूठी प्रोफेसियां हो रही हैं, आज पखंड हो रहा है। आमीन हालेलुया। लोग पखंड के पीछे भाग रहे हैं। आमीन। लेकिन तेल और दाखरस की हानि मत करना। हालेलुया। आमीन। तेल किसको बयान करता है? पवित्र आत्मा को। दाखरस किसको बयान करता है? उत्तेजना को, जीवन को। जिसके अंदर मेरा जीवन होगा उसकी हानि तुम नहीं कर सकते हो। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, खुदा के नाम की उस्तत हो। तो आप सब मुबारक लोग हैं जो वो वचन सुन रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से। आमीन। तो देखिए वो अपना वचन भेजकर चंगा करता है। तो अब इसकी सेवकाई कौन सी सेवकाई है? भाई ब्रानम की सेवकाई है। इस देखिए
रोशनी का विपरीत क्या है? अंधेरा। और अंधेरे का विपरीत क्या हुआ? रोशनी। आमीन। बीमारी का विपरीत क्या है? और चंगाई का विपरीत? अगर शैतान ने बीमारी लेकर आए शैतान की झूठी शिक्षा के काम करने पर, तो परमेश्वर ने चंगाई देने के लिए अपना नबी भेज दिया। किसके लिए? तेल और दाखरस के लिए। आमीन हालेलुया। तो अब देखिए ना बदलने वाला परमेश्वर। हम अपने विषय पर आते हैं, बस मैं जल्दी खत्म करूंगा। ना बदलने वाला परमेश्वर। आमीन। अब भाई ब्रानम की सेवकाई किसकी सेवकाई थी? एलिया की सेवकाई थी। एलिया की सेवकाई कितनी बार है? 5 बार। आमीन। सबसे पहले मूल एलिया। आमीन हालेलुया। फिर उसका मसा अलीशा पर, फिर उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके बाद मलाकी 4 भाई ब्रानम, और लिखा भी है मलाकी 4। आमीन। मलाकी 4 कौन? भाई ब्रानम। और 5वीं बार उस आत्मा का एक और बार उसकी सेवकाई है, और एलिया और मूसा की सेवकाई है, जिन्होंने जाके 1,44,000 यहूदियों को जाकर क्या सुनाना है? वचन सुनाना है। आमीन हालेलुया। तो अब देखिए ना बदलने वाला खुदा। आमीन। और बाइबल में हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस में कि तुम चुने हुए क्या हो? शाही वंश हो, राजघराने हो, उसके पहले से ठहराए हुए हो कि उसके गुणों को क्या करो? प्रकट करो। आमीन। उसके गुणों को क्या करो? प्रकट करो। तो आप प्रभु के नाम के लिए तालीम बजा सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई बात नहीं, अगर कोई बच्चा रोता है तो बहन उसको नीचे लेकर चले जाए, आपको आशीष ही मिलेगी। आपने वचन पूरा किया है। हालेलुया। आपकी बरकत आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो आशीष ज्योतियों के पिता की ओर से है, वो आपसे उस पर कभी भी अदल बदल की साया नहीं पड़ सकती। आमीन। तो परमेश्वर को प्रसन्न करने का यत्न करें। किसके द्वारा? आज्ञाकारी के द्वारा। परमेश्वर को प्रसन्न करने का क्या करें? यत्न करें। अब देखिए भाई ब्रानम चले गए अपनी सेवा को पूरा करके। आमीन। अपनी सेवा को। तो भाई ब्रानम, आज हम गीत भी गाते हैं ना, एक बार फिर तो मैं सवारी कसांगा। आमीन हालेलुया। तो जब भाई ब्रानम नहीं रहे तो लोगों ने सोचा कि वो फिर से जी उठेंगे। तो काफी टाइम उन्हें कब्र में नहीं डाला गया। लोग सोचते रहे कि भाई ब्रानम क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा, क्योंकि भाई ने कहा मैं एक बार फिर से क्या करूंगा? पुलपिट पर आऊंगा। एक बार क्या करूंगा? फिर से पुलपिट पर आऊंगा। तो लोगों ने कहा भाई ब्रानम जीवित हो जाएगा। तो भाई को उन्होंने दफनाया नहीं कितना टाइम, लेकिन भाई ने ये बात नहीं कही थी। वो तो भाई ने कहा था कि मेरे ऊपर एलिया का आत्मा है, 5वीं बार फिर से एक उस आत्मा की सेवकाई होगी। आमीन। फिर से उस आत्मा की क्या होगी? सेवकाई होगी। तो देखिए अब भाई ब्रानम चला गया। आमीन हालेलुया। उकाब की सेवकाई है। शैतान पीले घोड़े पर सवार है। शैतान किस पर है? पीले घोड़े पर सवार है। बीमारियां, मौत, वचन से जुदाई, वचन से जुदाई है। हम इसको पढ़ेंगे। 1 मिनट मोहर में से पढ़ेंगे, मोहरों की पुस्तक में से। यह है 4थी मोहर, उसका 427 नंबर पेज और 340 पहरा। मैं पढ़ूंगा इसको। क्योंकि आज का मेरा विषय कुछ हो रहा है, मोहरों में से मैंने कुछ बातों को लिया है। अब देखिए चारों घोड़ों के बारे में एक साथ भाई ब्रानम ने जहां पर कहा है। यह है 4थी मोहर की पुस्तक, 427 नंबर पेज और 340 से 344 तक मैं पढ़ूंगा। देखिए पंजाबी में है, मैं पंजाबी में पढ़ूंगा। वो कौन हन वेखो ठीक है, मसीह विरोधी मौत सदांदा है, पताल उसके पिछे पिछे है, उसका 4 सूत्री काम नूं वेखो। मसीह विरोधी पहले घोड़े के बारे में बोलने भाई ब्रानम। चिट्टे घोड़े ते सवार हुंदा है ताहू आत्मा ना मारदा है, वो मसीह विरोधी होने कारण आत्मिक रूप नाल मारदा है। सफेद घोड़े के बारे में। नंबर 2, जद वो लाल घोड़े ते सवार है तलवार दे नाल घात करता है। जद कलीसिया ते राज मिल जाते हैं राजनीति शक्ति। अब तलवार से मारा उसने, उसके पास राजनीति शक्ति आ गई। अब तीसरे घोड़े के बारे में बोल रहे भाई ब्रानम। काला घोड़ा तद उसने उन्हां प्राणां नूं अपनी झूठी सिक्ख्या दित्ती अते उसने उन्हां नूं अपने व्यभिचार दीआं घिनौणीआं वस्तुआं दित्तियां अते उसने इन्हां दे राहीं उन्हां दे भोजन दा
ਮੁੱਲ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨਾਰ ਅਤੇ ਵਗੈरह वगैरह ਦਿੱਤਾ। काली शिक्षा के बारे में कि जैसे आज भी लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना करने के लिए पैसे लगते हैं, कार्ड दिए जाते हैं, आमीन हालेलुया, पैसे मांगे जाते हैं, तो ये वो झूठी शिक्षा है। और चौथा पीला घोड़ा परमेश्वर ते हमेशा दी जुदाई करता है। ओ मेरे प्रभु वेखो फिर 4 परमेश्वर दी वड्याई होवे, आमीन। और जो पीला घोड़ा है बुरी रीति से परमेश्वर से क्या करता है, जुदा करता है। और बाइबल में लिखा है कि हम निकालेंगे दूसरा पतरस उसकी 2:9। अब मैं समाप्ति पर हूं, आप बात को पकड़े रखें। हालेलुया, हालेलुया। आप सब आनंदित हैं, आप सब आनंदित हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा पतरस 2:9। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक। पहला पतरस बेटा, पहला पतरस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश। आप लोगों के बारे में कहा गया कि आप चुने हुए हो, कोई मकसद है, आपको पूरा करना है। हालेलुया, बात को पकड़े आप, हमें सबका ध्यान इधर हो। तुम चुने हुए, आपको कहा गया बाई ऑर्डर। हालेलुया, जब जज का ऑर्डर आता तो लिखा होता बाई ऑर्डर, इस सेशन कोर्ट के इस जज का ऑर्डर है, आमीन। ये बात आपके लिए बाई ऑर्डर है, यीशु मसीह की ओर से है, आपको ये करना पड़ेगा। पकड़े बात को, आगे चले। और राज पदारी जाजकों का समाज और आप जाजकों का समाज हो। हालेलुया, इस युग के लिए आप ठहराए गए हो परमेश्वर के कामों को प्रकट करने के लिए। आगे चलेंगे। और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति अंधेरे में से आपको बाहर निकाल लिया गया है। कोई पर्पस है, कोई मकसद है। हम वचन में पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की किताब में कि देख, गर्भ से रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया, गर्भ से रचने से पहले, जब आप अपने पिता के अंदर से निकले भी नहीं सेल के रूप में, अपनी मां के अंदर भी नहीं थे, जब कोई कोशिका भी नहीं आप बने, जब कोई आप मांस का टुकड़ा भी नहीं बने, उससे पहले भी परमेश्वर ने आपको अपने अंदर रखा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने माँ बाप के संसारिक के ज्यादा है कि परमेश्वर के? आमीन। तो आगे चलेंगे, देखिए, पढ़ेंगे। उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ उसके गुण प्रकट करने अभी किसने करने हैं? आपने करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। हर युग में जब शैतान ने अपनी समर्थ भेजी, उसने अपनी समर्थ आगे की, आमीन हालेलुया। अब भाई ब्रानम जा चुके हैं, एलिया जा रहा था, अलीशा उसके पीछे था, आमीन। अलीशा उसके पीछे था, एलिया जा रहा था, अलीशा पीछे था। अलीशा को देखा, लोगों ने कहा पीछे मुड़ जा, वो पीछे नहीं मुड़ा। आपको भी बहुतों ने कहा होगा पीछे मुड़ जा, लेकिन आप नहीं मुड़े। हालेलुया। एलिया आगे अलीशा चलता गया, क्योंकि उसने ठान लिया था, आज मैं आत्मा का दूना मसा लेकर छोड़ूंगा। आज मेरा स्वामी स्वर्ग पर चला जाएगा, और स्वर्ग से रथ आ गए, स्वर्ग दूत आ गए, वो घोड़े आ गए, और वो एलिया उस पर बैठ गया। एलिया जा रहा था, और एलीशा ने मांगा मेरे पिता, मेरे स्वामी, और एलीशा के ऊपर वो चादर फेंक दी गई, और एलीशा ने वो जर्दन के ऊपर मारा। जर्दन किसको बयान करती है? मौत को बयान करती है, और मौत से पार हो गया एलिया भी, एलीशा भी। आज भाई ब्रानम जा चुका है, लेकिन उसने अपने आत्मा का दूना मसा, ये वचन आपके ऊपर उड़ेल दिया है। हालेलुया। ये वचन आपको दे दिया है, वो आपके अंदर समर्थ दे दी है, और आज का एलीशा आप हो। आप मौत से पार होके आ चुके हो। अब इस बीमारी के घोड़े का सामना करना आपने करना है। हालेलुया। आज आपने चंगाई सफाई करनी है। भाई ब्रानम ने कहा मेरे बाद एक ऐसा झुंड होगा जो आसमानों को खोल देगा। आज आप चंगाई सफाई करेंगी, हमारे अंदर एक ऐसा बंदा खड़ा होगा। आमीन हालेलुया। समझे आप इस बात को? आमीन हालेलुया। आज आपने गुण प्रकट करने हैं परमेश्वर को। परमेश्वर नहीं बदला, उत्पत्ति से लेकर
प्रकाशित वाक्य तक सफेद घोड़े पर है परमेश्वर, लेकिन शैतान ने कितने रंग बदल दिए, सफेद, लाल, काला, पीला। हालेलुया। आप ना बदलने वाले परमेश्वर के ना बदलने वाले बेटे और बेटियां हो। कोई हालात आपको बदल नहीं सकता, परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकता। आमीन। अब आपका समय है, भाई अपनी सेवकाई करके जा चुका है, आपके ऊपर दूना मसा उड़ेल दिया गया है। हालेलुया। आज के अलीशा आप हो, आप परमेश्वर के गुण प्रकट करोगे। आमीन। आपकी जिम्मेवारी है, ये भाई ऑर्डर प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। भाई की सभा में 20-20 हजार लोग चंगे होते थे। हालेलुया। आज हमें जिम्मेवारी दी गई है, एक उठेगा, भाई ब्रानम ने कहा। आमीन। हालेलुया। और वो 50-50 लोग, 1000 लोग चंगे होंगे। डॉक्टरों की रिपोर्टें फिर से फेल होंगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो कल आज जुगो जुग एक सा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आज वो दूना मसा, वो संदेश हमारे पास है। आज वो चादर हमारे ऊपर उड़ेली गई है। आज इस जर्दन को हम दो पार करेंगे। मौत से परे भी एक जिंदगी है। आमीन। हालेलुया। समझिए आप इस बात को। आज किसका समय है? किसका समय है? आज का अलीशा कौन है? आमीन। हालेलुया। तो जाओ जाके परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो, क्योंकि यूहन्ना 1:18 में परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र ने देखा है। आमीन। हालेलुया। आज अगर मसीह को किसी ने देखना है, अगर उस एलिया के मसीह को किसी ने देखना है, तो वो आपको देखेंगे। आमीन। हालेलुया। आज का यीशु मसीह कौन हो? आप सब आज का यीशु मसीह हो। आज का एलिया कौन है? आज का एलिया आप सब हो। आमीन। हालेलुया। आज का अब्राहम आप सब हो। हालेलुया। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज वो मूसा की लाठी क्या है? ये ब्रानम भाई के संदेश वो लाठी है। आमीन। समझिए आप इस बात को। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। आप ब्लेस्ड लोग हो। आप किसकी आराधना कर रहे हो? किसी मूर्ति की, किसी कब्र की, किसी बंदे की? हालेलुया। किसी मिट्टी से बनाई हुई किसी वस्तु की? आप जीवित परमेश्वर की जीवित कलीसिया हो। आमीन। हालेलुया। तो जाओ जाकर लोगों पर प्रकट करो। जब तुम समर्थ पाओगे तो दुनिया के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। वो आत्मा का दूना मसा पर आ चुका है। अब आप यीशु मसीह की जीवित गवाही हो। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सब प्रार्थना करेंगे, सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।